अगर इस देश में किसी इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा चीप माना जाता है तो वह है भोजपुरी इंडस्ट्री। भले ही इस इंडस्ट्री के गाने सुपरहिट होते हो, 400 मिलियन 500 मिलियन व्यूज आते हो, मगर रिस्पेक्ट उन्हें कहीं नहीं मिलता। अक्सर उन्हें चीप माना जाता है। जानते हो क्यों? इस वजह से इसका कंटेंट। रुक रुक, कुछ लगा है, हटाओ हाथ। अरे हाथ हटाओ। अरे यार हाथ हटाओ ना भैया। ठीक। और कुछ लोग मुझे ही गलत समझ रहे हैं, कुछ मीम्स पे लिख रहे हैं कि ये तो हंस रही थी, मजे ले रही थी। कि पब्लिक में कोई मुझे ऐसे टच करके जाएगा, उसमें मुझे खुशी होगी, मुझे मजे आएंगे। बताता हूँ मैं। दरअसल हुआ यह कि कुछ दिनों पहले यह पवन सिंह और इसमें जो यह लड़की दिखाई दे रही है जिनका नाम अंजनी राघव है, इनका एक सॉन्ग आता है जिसके प्रमोशन इवेंट पे दोनों लोग लखनऊ पहुंचते हैं। उसी इवेंट पे अंजलि गाने के बारे में बातें कर रही होती है, तभी अचानक से पावर स्टार पवन सिंह की नजरें अंजलि की कमर पे पड़ती है और वह उसे इनरूपरेटी टच करने लगते हैं। बहाना तो यह देते हैं कि वहाँ उसके कमर पे कुछ लगा है, मगर इस वीडियो में तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। चलो मान लेते हैं कैमरे में नहीं दिखाई दे रहा, सामने से तो दिख रहा होगा। मगर आप ही सोचिए कि क्या कोई ऐसा मेल सिंगर किसी भी लेडी की कमर को उसकी बिना परमिशन के ऐसे 3-4 बार लगातार टच करेगा? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। ऊपर से वह लड़की भी काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल दिख रही थी। उसकी हंसी के पीछे उनकी ऑकवर्डनेस साफ साफ दिखाई दे रही थी। वह अपने कमर को अपने हाथों से ढकने की भी कोशिश कर रही है, मगर पवन सिंह उससे फोर्सफुली वहां पर हाथ लगाने को कह रहे हैं। थोड़े टाइम बाद उसी सेम लड़की का एक वीडियो रिप्लाई भी आता है जिसमें वो यही बताती है कि मुझे क्या यह सब चीजें अच्छी लगेंगी? मैं स्टेज पर थी, मैं पब्लिक से बातें कर रही थी, पवन सिंह जी ने मुझे बोला कि इधर कुछ लगा है। वो बोले नहीं कुछ नहीं लगा है। नहीं कुछ लगा है तो मैंने कहा नहीं लगा है। वो बोले लगा हुआ है, तो मुझे लगा कि शायद ही मेरे को तो लग रहा था कि कुछ लगा है, इसलिए मैं बोल रहे थे। और पर फिर भी मैंने हंस के वहां पर टाला, पब्लिक से अपनी बात कंप्लीट की। कंप्लीट करने के बाद जब मैं अपने टीम मेंबर से मैंने पूछा साइड में जाके कि कुछ लगा है क्या लगा है, उन्होंने बोला कुछ भी नहीं लगा था। जब मैंने देखा मेरे सच में कुछ नहीं लगा था, तब मुझे लगा कि मेरे साथ गलत हुआ है। वो अपनी कमर को अपने हाथों से ढकने की कोशिश भी कर रही है, लेकिन वहीं पर पवन सिंह जी उन्हें उन्हीं हाथों से फोर्सफुली हटाने का भी ट्राई कर रहे हैं। जब स्टेज पर यह हॉल है जहाँ पे लोग कैमरा और काफी सारे ऑडियंस मौजूद हैं, तो यह सोचिए कि यह लोग ऑफ कैमरा क्या करते होंगे। इस क्लिप को देखने के बाद भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करने वाली एक्ट्रेसेस पर क्या बीतती होगी, यह हमें सोचने पर मजबूर कर देगी। हमें अच्छे से समझ आ सकता है। वैसे तो हमारे देश की पूरी इंडस्ट्री ही मेल डोमिनेटेड है, मगर भोजपुरी तो पूरी मिसोजिनिस्ट और पैट्रियार्कल सोच रखने वाले लोगों से भरी हुई है। उस इंडस्ट्री में फीमेल को स्टार्स को क्या क्या झेलना पड़ता होगा, यह सोच के भी डरा देती है। भोजपुरी इंडस्ट्री के पोस्टर बॉय, सबसे बड़े सुपरस्टार पावर स्टार पवन सिंह, जिनके लाखों रियलिटी लाखों दीवाने हैं, उसमें मोस्टली यंग लड़के शामिल हैं। इस महाशय ने 2024 का इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन में बिहार के काराकाट सीट से भी चुनाव लड़ा था। हालांकि उस चुनाव में इनकी हार हो गई थी, मगर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के हिसाब से इन्हें काफी ज्यादा वोट्स मिले थे, जो कि जाहिर सी बात है मिलेगी भी। मगर इमेजिनेशन करके देखिए, अगर ऐसे लोग पावर में आए जाएं जो कि खुलेआम लड़की को इस तरह से मोटिस कर रहे हैं, तो कॉन्स्टिट्यूएंसी की क्या हालत होगी, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी की महिलाओं की क्या हालत होगी। गाने में तो आप आड़े टेढ़े तरीके से ही टच करते हो एक्ट्रेसेस को, मगर एक्टिंग कहकर जस्टिफाई कर देते हो। तो कम से कम स्टेज पर तो ऐसी हरकतें मत करो। इतने बड़े मुकाम पर बैठे एक्टर को यह ख्याल होना चाहिए कि उनका इन्फ्लुएंस कितना बड़ा है, उसकी एक गलत स्टेप पूरी सोसाइटी को कितना गलत इन्फ्लुएंस कर सकती है। मगर नहीं, पवन सिंह तो मस्त मौला इंसान है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने औरत हो या आदमी, उसे जैसा चाहे वो वैसा ट्रीट कर करेंगे। क्यों? क्योंकि वो एक पावर स्टार है, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अभी कुछ ही टाइम पहले खुद से आधी एज की लड़की के साथ ऑन स्टेज अफेयर की घोषणा कर रहे थे। जनाब खुद कह रहे थे कि काफी टाइम बाद वो किसी को देखकर पागल हुए हैं, बहुत सालों बाद, बहुत महीनों के बाद मैं पागल हूँ किसी को देख के। मैं खुद से क्या बोलूं, तुम लोग समझ जाओ। लड़की यहाँ भी अनकंफर्टेबल महसूस कर रही है, मगर क्या फर्क पड़ता है, यह तो पावर स्टार है। पावर स्टार यहीं से शुरू होता है, पावर स्टार का पावर भी यहीं से शुरू होता है और यहीं पे खत्म हो जाता है। मगर जिसे नहीं पता, मैं बता दूं, यह पावर स्टार जो ये हरकतें कर रहे हैं, शायद आपको नहीं पता होगा, यह मैरिड है, वो भी एक बार नहीं 2 बार। इनकी पहली वाइफ नीलम देवी से शादी इनकी 2014 में हुई थी और 2015 में ही नीलम ने
खुद ही जान लेकर इस दुनिया को अलविदा कह गई। शादी के महज 1 साल के बाद उसके बाद 2018 में इनकी शादी ज्योति सिंह से हुई, जो अभी तक चल रही है। हालांकि रिपोर्ट्स की माने तो इनकी इस शादी में भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, मगर ऑफिशियली ये दोनों सेपरेट नहीं हुए हैं। खैर जैसे इनकी बुद्धि है, मुझे इन चीजों को सोच के आगे आश्चर्य नहीं होगा कि कल को यह तीसरी शादी भी कर ले। कुल मिला के एक इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी के से ऐसी घटिया हरकतों की उम्मीद किसी को नहीं होती, मगर खुद ऐसा कर रहे हो आप अपने फैंस की सोचो। जब वो लेस करेंगे किसी लड़की को आपको देखकर, एक तो वैसे ही भोजपुरी इंडस्ट्री का नाम बदनाम है, ऊपर से ऐसी क्लिप्स भोजपुरी के साथ बिहारियों को भी नाम बदनाम कर रहा है, क्योंकि जिस एक्ट्रेस के साथ पवन सिंह ने ऐसी हरकत करी वो एक्ट्रेस हरियाणा की है।